चीन की विस्तारवादी मंशा दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने पुलिस ट्रेनिंग के नाम पर सोलोमन द्वीप में अपनी रक्षा तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। ताइवान में अमेरिका की मौजूदगी से चिढ़ा चीन अब सोलोमन के रास्ते अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को घेरने में जुट गया है। सवाल यह कि क्या चीन की यह गुस्ताखी नए जंग की शुरुआत कराएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका कह चुका है कि अगर चीन सोलोमन में अपना सैन्य बेस बनाएगा तो जंग होगी। 7 जून 2022 सोलोमन आइलैंड। रॉयल सोलोमन आइलैंड पुलिस फोर्स के लिए यह एकदम नया एहसास था। पहली बार काउंटर अटैक ड्रिल्स और सर्वाइवल स्किल्स की ट्रेनिंग देने के लिए विदेश से मिलिट्री एक्सपर्ट आए थे। सिक्योरिटी चैलेंज के नाम पर सोलोमन द्वीप की पुलिस फोर्स को चीन की किलिंग ब्रिगेड ट्रेनिंग दे रही थी। 7 जून से 11 जून तक सोलोमन आइलैंड की राजधानी हुनियारा में ट्रेनिंग चली। चीन ने नई बिसात ऑस्ट्रेलिया के लिए बिछाई है। सोलोमन द्वीप की कैपिटल हुनियारा से ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड महज 1700 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के पास ऐसे सबूत हैं जिनसे पता चलता है कि चीन इस इलाके में मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अगर चीन ने सोलोमन में बेस बना लिया तो वो यहां से गुजरने वाले दूसरे देशों के जहाज से टैक्स वसूलेगा। यानी सोलोमन द्वीप चीन के लिए मिलिट्री और इकोनॉमिक दोनों मोर्चे पर फायदे का सौदा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया क्यों? ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले कोरोना साजिश के लिए चीन में WHO को स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत, जापान और अमेरिका के साथ क्वाड को ताकतवर बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। रही सही कसर ऑकस ने पूरी कर दी। इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को चैलेंज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन और अमेरिका के साथ ऑकस गठबंधन बना लिया। इस समझौते से ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी से लैस हो जाएगा। ताइवान और हांगकांग के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया चीन की खिंचाई करता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चीन ने ट्रेड वॉर भी छेड़ दी। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर कुछ हफ्ते पहले चीन के जासूसी जहाज देखे गए थे। अप्रैल में चीन और सोलोमन आइलैंड्स के बीच हुई डील के बाद से चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जंगी माहौल बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मार्च में ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने दावा किया था कि सोलोमन की पुलिस को जो असल्ट राइफल्स चीन ने दिए थे वो नकली थे। इसके बाद चीन और तिलमिला गया है। चीन नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया क्वाड और ऑकस में बना रहे। चीन को भारत और अमेरिका से डर है, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया जैसे कमजोर प्रतिद्वंदी को टारगेट कर रहा है। तो जब से चीन ने सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा करार किया है तभी से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ गई है। इसकी वजह है सोलोमन आइलैंड की लोकेशन। सोलोमन द्वीप में 6 प्रमुख द्वीप हैं और ओशिनिया के 900 से अधिक छोटे द्वीप इसमें शामिल हैं। ये द्वीप बेशक भूगोल के मुताबिक छोटे हों, लेकिन ये द्वीप जहां हैं उस जगह की अहमियत चीन ने बहुत बड़ी कर दी है। ये द्वीप प्रशांत महासागर में है। चीन अगर इस द्वीप पर अपना सैन्य बेस बना लेगा तो वो प्रशांत महासागर समेत पूरे समंदर में अमेरिका समेत अपने दूसरे विरोधियों के लिए बड़ा खतरा होगा। सोलोमन द्वीप पर चीन सैन्य बेस बनाता है और चीन की नेवी वहां रहती है, तो समझिए कि पूरे प्रशांत महासागर में अमेरिका और उसके मित्र देशों पर चीन की नजर रहेगी। इसके अलावा अमेरिका और उसके करीबी देशों को यहां चीन की मौजूदगी से सुरक्षा का खतरा भी होगा, क्योंकि सोलोमन द्वीप से अमेरिका की दूरी करीब 11,895 किलोमीटर है। सोलोमन द्वीप से ऑस्ट्रेलिया की दूरी 3,200 किलोमीटर है, जबकि न्यूजीलैंड की दूरी 3,763 किलोमीटर है। सोलोमन द्वीप से जापान की दूरी 5,587 किलोमीटर और दक्षिण कोरिया की दूरी 6,093 किलोमीटर है, जबकि सोलोमन से फिलीपींस की दूरी 4,920 किलोमीटर है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को आशंका है कि चीन ने अगर इस इलाके में मिलिट्री बेस बनाया तो चीन यहां से गुजरने वाले दूसरे देशों के शिपमेंट से टैक्स वसूलेगा। इसके अलावा चीन यहां से कभी भी ऑस्ट्रेलिया को निशाना बना सकता है। तो सोलोमन आइलैंड के साथ ही चीन ने 8 पैसिफिक देशों के साथ रक्षा करार करने की भी कोशिश की थी। चीन के विदेश मंत्री इन 10 देशों के दौरे पर गए थे। चीन व्यापार और रक्षा समझौते के नाम पर इन देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है, लेकिन
चीन का असल मकसद इन देशों में अपनी मौजूदगी से अमेरिका को घेरना था, लेकिन चीन की यह कोशिश नाकाम रही क्योंकि पैसिफिक देशों ने चीन के साथ रक्षा करार करने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि चीन की नजर अब भी इन देशों पर टिकी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।